जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस्ड विल बी। ये बोल रहा है कि इस फिगर में मुझे कितना ऑफ, यहाँ पर इस फिगर में ये स्प्रिंग कितना रीडिंग ऑफ मेरे पास क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, जिससे ये बॉडी किस पे रहे, बैलेंस रहे। कितना रहे, मुझे बैलेंस रहे। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को देखना स्टार्ट करूं कि मुझे ये कैसे ऑफ अमाउंट पे ये बैलेंस ऑफ दिखेगा, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लो कि ये 5 kg का फोर्स है। कितने kg का है, 5 kg का फोर्स है, सॉरी 5 kg का मास है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा 5g नीचे की डायरेक्शन में, उतना ही टेंशन यहाँ पे आएगा और सिमिलर ऑफ टेंशन यहाँ पर आएगा। तो आपके पास टेंशन माइनस ऑफ कौन सा, अब ये बॉडी ऑफ किधर एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की डायरेक्शन में कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से बी डी अप्लाई करिए, t माइनस ऑफ 5g को हम कितना लिख सकते हैं, 50 इज इक्वल टू, इसका मास 5 है इंटू कितना हुआ 2, तो टेंशन माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हुआ 10। तो टेंशन की वैल्यू 50 प्लस ऑफ 10 कितना हो गया, 60 न्यूटन का टेंशन ऑफ फोर्सेस आ रहा है। और सिमिलर इस स्प्रिंग के क्रॉस यहाँ पर टेंशन T आ रहा होगा, लेकिन एक सेकेंड, इस ब्लॉक पे एक और फोर्स ऑफ लग रहा होगा जो डाउनवर्ड होगा, जिसकी वैल्यू ऑफ कितना होगा mg, और इसी डायरेक्शन में ऑफ होगा mg cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में होगा mg sin 30 डिग्री। कौन सा डिग्री, mg sin 30 डिग्री। कंफर्म, ये चीज हुआ। लेकिन अभी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ। एक्चुअल में इसमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक स्प्रिंग के अलोंग और एक स्प्रिंग के कैसा, परपेंडिकुलर। तो स्प्रिंग के अलोंग, अब पहले इंपॉर्टेंट ऑफ टास्क ये मेरे पास मिलता है कि ये एंगल होगा कितना, इस एंगल की सबसे ज़्यादा डिस्कशंस होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये एंगल कितना डिग्री होगा, आप ये देखो तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हो तो ये आपको 60 डिग्री दिखेगा, जहाँ पे इस साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos 30 डिग्री, सॉरी 2 cos 60 डिग्री। इस एक्सेलरेशन के मैं दो कंपोनेंट बना देता हूं यहाँ पर से, इसको मैं थोड़ा इसके नीचे ले आता हूं। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 2 है, इंक्लाइंड सरफेस ऐसा है, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री होगा। तो इसके अलोंग जो आएगा, ये 2 है, तो इस डायरेक्शन में आएगा 2 cos 60 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर आएगा 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ कहूँ तो ये 2 हुआ, और cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में आएगा 2 sin 60 की वैल्यू √3/2, और ये कैंसिल आउट हुआ, मतलब √3 हुआ। ठीक, तो एक्चुअल में इस बॉडी पे ऑफ वही फोर्स आएगा जो ये टेंशन ऑफ फोर्स, या जो ये kx ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स को ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो आप देखो, समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू, इस बॉडी का ब्लॉक 10 इंटू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ कितना है, 1। अब मुझे जो जो इस डायरेक्शन में फोर्स है उसे कैलकुलेट करना, उसके अपोजिट साइड वाले को कैलकुलेट नहीं करना है। तो आप ये चीज़ देखिए कि ये मेरे पास कैसा, सॉरी कैलकुलेट करना मतलब निगेटिव सिंबल के साथ कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हुआ, t माइनस ऑफ mg sin 30 डिग्री, और ये मेरे पास कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो अब ये 10 हो गया। तो अब मुझे बोला इन फिगर द रीडिंग द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, स्प्रिंग कब ऑफ बैलेंस होगा ये चीज़ मुझे बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ की बात करूं तो ये टेंशन ऑफ फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन ऑफ फोर्स के हिसाब से मास की वैल्यू कितना हुआ, इसको सेकंड साइड ले गए तो मास 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, और sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस ऑफ 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5, और 5 प्लस ऑफ 10 कितना हो गया, 60 न्यूटन का ऑफ टेंशन ऑफ फोर्स ही आ रहा है। ठीक है, तो स्प्रिंग मेरे पास कैसा बैलेंस है, एक्चुअल में 60 न्यूटन का फोर्स ऑफ नीचे साइड भी लग रहा है, उतना ही टेंशन ऑफ फोर्सेस इधर भी लग रहा है। तो स्प्रिंग ऑफ मेरे पास कब वाली केसेस में बैलेंस हो जाएगा, जब टेंशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितना न्यूटन है, 60 न्यूटन है, तब वाली केसेस में ये मुझे बैलेंस ऑफ शो कर देगा। ठीक है,
तो मेरे पास इस वाली केसेस में स्प्रिंग जो रीड करेगा वो बैलेंस ऑफ रीड करेगा, ठीक है। जब टेंशन की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, मेरे पास 60 न्यूटन रहेगा।